जाहिर शाह, अभी आप क्या देख रहे हैं? ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी रात दिन उनकी ओवर टाइम काम कर रही है और सब सारा वक्त झूठी खबरें फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन और लोगों को अपने गुमराह करना, तो क्या इनसे ये सब कुछ करके वो अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं? देखिए साहब, मेरे ख्याल में 9 मई के बाद जो इस तरीके से पाकिस्तान का एक इमेज बना है दुनिया के अंदर, मैं तो ये कहूंगा कि ये एक कहते हैं ना रेनेसेंस था। 1947 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान दोबारा बना है और वो एक हिंदुस्तान से हजम होने वाला ये वाकया नहीं है। जिस तरीके से अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को वो शिकस्त हमने दी जो कि पिछले शायद 50 सालों में हम सोच सकते थे और इस दफा हो गई। अब उसके बाद देखिए मेरे ख्याल में कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की फौज और आर्म फोर्सेस के खिलाफ डायरेक्टली या इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है वो करना उनके बस से तो बाहर है, लेकिन एक हाइब्रिड वॉर है जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से लॉन्च की जा रही है और लॉन्च की क्या बल्कि शुरू से जारी है। पहले यही प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ होता रहा है जब मुसाद और जो है वो रा दोनों ऑपरेट करते रहे, जिनमें ज्यादातर अफगानीज थे। इस वक्त आप अगर देखें तो सैकड़ों के हिसाब से ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त ऑपरेट होती हैं न्यू दिल्ली से, कलकत्ता से, इवन सेंट्रल एशियन कुछ रिपब्लिक्स हैं वहां से हो रही है। और इसमें यूएई और जो मिडल ईस्टर्न जो हमारी रियासतें हैं ना, वहां भी इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि शादी। आपने ईरान का जिक्र किया है, ईरान ने भी आपने देखा हाल ही में एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ग्रोथ अनर्थ किया, पकड़ा है, जो ये काम सोशल मीडिया के जरिए डिस्टेबलाइज कर रहा था ईरान को। उसमें आपने देखा कि बलूचिस्तान में देखें जो बलूचिस्तान में होता रहा है, जो जिस तरीके से बड़ी अजीब सी बात है। आप देखें अफगान मीडिया वो मीडिया है, अगर आपने देखा हो जो वाकया हुआ था मतलब अभी जो वाकया जिसमें पाकिस्तान को जो है मंसूब किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में आपने देखा वो इंडियन निकले और 3 मीडिया आउटलेट्स थे। पहला सबसे पहले जो एनसीबी ने किया, उसके बाद आपने देखा है जो इजरायली मीडिया था उसने इस चीज को उठाना शुरू किया और फिर अफगान और इंडियन मीडिया। तो देखिए ये एक नेक्सस है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो इस वक्त फंडिंग हो रही है इन तमाम हॉस्टाइल जो डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और इसमें बहुत सारी, मुझे ये बताएं अफगानिस्तान में कितने लोगों को समझ आती है अंग्रेजी, लेकिन ये वेबसाइट्स लगी हुई हैं अंग्रेजी में, अपने वीलॉग्स भी कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में अपनी खबरें भी शाया कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली अगर आप इस वक्त देखें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर जो अफगान तालिबान रजीम के वहां पे स्पोक्समैन है जबीउल्लाह मुजाहिद की, आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी की ट्वीट्स आती है। तो एक चीज बिल्कुल वादे है कि अब इंटरनेशनल एरिना के ऊपर इनका एक ही एजेंडा है और वो है हॉस्टाइल एजेंडा टुवर्ड्स पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।